जना मेरे अब्बू का नाम हसरत। मैं प्रेप क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 7 साल की। मेरे स्कूल का नाम यूनर फाउंडेशन स्कूल है। मैं आज आपको 4 आसमानी किताबों के नाम बताती हूँ। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वीडियो के आगाज़ में आप एक नन्ही बच्ची की आवाज़ सुनी जिसमें वो अपनी उम्र बता रही है और अपने स्कूल का नाम बता रही है और जो उसके दिमाग में नॉलेज था वो ऑडियंस के साथ शेयर कर रही है। मैंने जानबूझकर चेहरा जो है वो नहीं दिखाया, ना ही मेरा ज़मीर ने गवारा किया और ना ही एथिक्स इस बात की इजाज़त देते हैं कि इस बच्ची का मैं चेहरा दुनिया के सामने लेके आऊँ। ये मासूम बच्ची जिसने सिर्फ़ 7 साल ज़िंदगी गुजारी और इस ज़िंदगी में उसके साथ वो दरिंदगी की गई कि जिसका कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। जब ये रोज़े क़यामत अपने मुजरम का गिरबान पकड़ेगी तो तब उसे मालूम होगा कि उस दरिंदा नुमा शख्स ने इस बच्चे के साथ क्या जुल्म किया है। अल्फाज नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त जो अहले इक़्तिदार हैं, जिनके ज़िम्मे हमारी हिफाजत है, जिनके ज़िम्मे हमारी मालो जान की हिफाजत रखी गई है, जिनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, वो इस वक्त आपस में अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए दस्तो गिरबां हैं। एक दूसरे को वो ज़ेर करने में मसरूफ़ हैं, लेकिन जिनके ऊपर वो हुक्मरानी करना चाहते हैं वो या तो मोबाइल स्नैचर्स के रहमो करम पर हैं, डाकुओं के रहमो करम पर हैं, या इस तरह की जो नन्ही मासूम कलियां हैं उनको कुचला जा रहा है, मसला जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब रियासत गैर ज़रूरी कामों में अपने आप को मसरूफ़ करती है तो तब इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होना कोई अनहोनी नहीं है। ये जो वाक़या पेश आया और उसके बाद इस पर जो रिपोर्टिंग हुई वो उससे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू है जो सूरत हाल सामने आई। 12 गाँव का इलाका है, नन्ही मासूम बच्ची है, इस्लामाबाद, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जिसको ये कहा जाता है शहर बेमिसाल, जिसकी मिसालें दी जाती हैं कि मिसाली इस्लामाबाद की पुलिस है। यहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के फ़वाइद गिनवाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि इस शहर जैसी ज़िंदगी पूरे पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन ये वही शहर है जहाँ पे नूर मुक़द्दम का कत्ल भी होता है, जहाँ पर एक खातून को बहिमाना तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। यहाँ पर नन्ही परी फरिश्ता जिसका नाम था उसको भी कत्ल किया जाता है और अब इस नन्ही बच्ची को भी कत्ल किया जाता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे जो अवामी मसाइल हैं वो कभी मसाइल रहे ही नहीं, वो कभी हमारे इश्यूज़ रहे नहीं। हम नॉन इश्यूज़ में ख़ुद को जो है वो जकड़े रहते हैं और यही वजह है कि कोई भी मसला हमारा हल नहीं होता। 8 साल बच्ची है जी, जिसकी डेड बॉडी मिलती है, जिसने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। ये नन्ही मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया गया, जिस पर चेयरपर्सन कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो ने मज़म्मत की है और उन्होंने कहा है कि जी इस मामले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और रिपोर्ट तलब कर ली है। सिविल सोसाइटी और मीडिया को अपना किरदार अदा करने का कहा है कि ऐसे घनौने किस्म के जो जराइम हैं इनका रास्ता मुस्तकबिल में रोका जा सके। अहले खाना को उन्होंने कहा है कि हम इंसाफ दिलाएंगे और उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है। अब हुआ यह है कि ये नई आबादी है, खुई स्टाफ है वहाँ पर, उसके नज़दीक जो ज़ेर तामीर मकान का बताया जाता है वहाँ पर इस बच्ची की लाश बरामद हुई। जो मेरे पास वो वीडियो पहुँची, मैंने देखा कि उसमें लोग कह रहे हैं कि लाश यहाँ पर कोई फेंक गया है, लाश कोई कह रहा है कि उसके सर पर पत्थर मारा गया है, और मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं उस वीडियो को ना सिर्फ देख सकूं या आपके साथ शेयर कर सकूं। तो खैर उसके बाद जो है पोली क्लिनिक जो हॉस्पिटल है वहाँ पर पोस्टमार्टम किया गया है। वहाँ से मौजूद एक 16-17 साल लड़का जिसको मशकूक जानते हुए पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। DIG ऑपरेशंस की सरबराही में एक तफ्तीशी टीम जो है वो तहकीकाती टीम जो है वो तश्कील दी गई है जो इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। बच्ची के फुफा की मदय्यत में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना 12 गाँव का इलाका है जहां से इस लड़के को एक को पकड़ा भी गया है। अब इसके बाद जो ख़बरें ये चली, बज़ाहिर पहले जो ख़बरें आई वो ख़बरें ये आई कि जनाब बच्ची के साथ जो है खुदा न खास्ता कोई रेप किया गया है, रेप करने के बाद सर पर पत्थर देकर मार दिया गया है।
लेकिन अब इस केस में पेशरफ सामने ये आई है कि बच्ची को जो है पोस्टमार्टम, इब्तदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है उसके मुताबिक जो रेप वाली वो ख़बरें हैं वो मनगढ़ंत थी, झूठी थी और जो है, लेकिन ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है जो कि नहीं होना चाहिए था। हम रोते फिर रहे हैं, लोगों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब निज़ाम में बिगाड़ आता है तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह सिंपल ये होती है कि आपका निज़ाम इंसाफ जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा होता। जब निज़ाम इंसाफ डिलीवर नहीं करता तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़राबी की तरफ जाती हैं। फिर निज़ाम का जो बिगाड़ है वो एक शोबे में नहीं बल्कि हर शोबा उसका शिकार हो जाता है। अब आप पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, खेल के मैदानों से लेकर शोबा जो है सियासत है, चाहे वो मेडिकल का शोबा है, चाहे कोई भी मैदान है, लॉ का शोबा है, इंसाफ का मैदान है, कोई भी शोबा है, आप देखिए वहाँ पे हम आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? लाकानूनियत है। कानून का जो अमलदारी नहीं है। अमीर के लिए कानून कुछ और है, गरीब के लिए कानून कुछ और है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली कौमें तबाह हो गईं, वो इसलिए तबाह हुई कि जब उनका कोई बड़ा चोरी करता था तो उसको छोड़ दिया जाता था, उसको इज़्ज़त और एहतराम दिया जाता था, और जब कोई गरीब आदमी पकड़ा जाता था तो उसको सज़ा दी जाती थी। तो क्या आप दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या पाकिस्तान में ये निज़ाम राइज नहीं है? क्या इस निज़ाम के तहत ये नहीं हो रहा कि पाकिस्तान में अमीर के लिए निज़ाम कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है? आप देख लीजिए, अपने अतराफ़ में नज़र दौड़ाइए, कोई अमीर आदमी जब किसी भी इशू में पकड़ा जाता है तो ऊपर से फ़ोन आता है कि भाई इसको छोड़ दो, बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के छोड़ दो। उसके लिए सिफारिशें आती हैं, उसके लिए निज़ाम को उलट पलट कर रख दिया जाता है। तो यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये निज़ाम ख़राबी की तरफ है। अब जब इंसाफ नहीं होगा तो ज़ाहिर है लोगों को एक शय मिलती है, लोग कहते हैं कि भाई मुझे तो सज़ा मिलनी नहीं है। जब सज़ा नहीं मिलनी है तो भाई वो फिर जुर्म भी करेगा, वो इस तरह की हीनियस क्राइम में मुलविस भी होगा, वो लोगों को लूटेगा भी, वो लोगों को कत्ल भी करेगा, वो काम करेगा जिसकी उसमें कि वो जो उसके काम बस में हुआ। तो ये वो जुल्म का निज़ाम है जिसके मुतालिक मैं पहले भी बात करता आया हूँ, हमेशा करता रहूँगा। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी फसली के मुताबिक जितनी आवाज़ उठा सकते हैं आप भी उठाइए, खामोश मत रहिए। ऐसे जो जुल्म है, मज़ालिम है, ये नाकाबिले बर्दाश्त होने चाहिए। इस वाक़े को लेके तो अब तक रियासत को जो है बिल्कुल हर काम ठप कर देना चाहिए था। अगर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक 7 साल या 8 साल की बच्ची महफूज नहीं है तो मुझे बताइए वो जो दूर दराज के जो हमारे इलाके हैं वहाँ पर ये बच्चियाँ कैसे ख़ुद को महफूज समझ सकती हैं? जब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की पुलिस एक बच्ची की जान नहीं बचा सकी, पकड़े जाएंगे, क्या होगा? कुछ अरसे बाद छोड़ दिया जाएगा, फ्रांसिक होंगी, चीज़ें होंगी, कहेगा जी वो चुंगैनी शायद नहीं है, हमारे कानून में वो अबहाम भी तो बड़े हैं ना। तो मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को गलत सज़ा दें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सज़ाओं का निज़ाम बहाल कीजिए। ये जो जज़ा और सज़ा का निज़ाम है ये ऐसे नहीं रखा गया। जब तक ये नहीं होगा तो चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। दुआ है अल्लाह ताला इस बच्ची के साथ इंसाफ करे, इसको इंसाफ दे और हमारी बेटियों बच्चियों को सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।